मोनेरा जगत में हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या संरचना। ठीक, बैक्टीरिया की या जीवाणु की संरचना, ठीक है ना। देखो ये है एक जीवाणु कोशिका। कौन है? जीवाणु कोशिका। देखो कोशिका कोई सा भी हो, उस कोशिका में, कोशिका के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला कौन होगा, क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, देखो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर, क्योंकि क्या है ना कि बैक्टीरिया की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो इसके कोशिका झिल्ली के बाहर एक स्तर और होगा, एक लेयर, थोड़ी सी मोटी लेयर होगा ना। ये कैसा होगा? मोटी लेयर, थोड़ी मोटी होगा। इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये क्या है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ठीक है, इसके बारे में एक चीज जानना है कि ये पेप्टिडोग्लाइकेन नामक पदार्थ से बनता है, इसका नाम ही है। ठीक है ना, किससे बना होता है? ये नाम याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ध्यान सुनो। तो इसका सेल वॉल किससे बना है? देखो पेप्टिडो, देखो पेप्टिडो जो वर्ड है ये कहाँ से आया भाई? प्रोटीन से, है ना। हाँ, प्रोटीन से, ठीक है ना। और ग्लाइकेन शब्द आया है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से आया है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जैसे कि पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये है कि इसका सेल वॉल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। यहाँ तक समझ गए? समझ गए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोनेरा जगत में कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जिसमें सेल वॉल के बाहर भी एक और स्तर पाया जाता है। हो सकता है किसी में और किसी में नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो भी सकता है। तो एक और लेयर होता है, ठीक है ना। क्या समझे? और ये नॉर्मली फैट का बना होता है। किसका? लिपिड का, या फैट बोल लो। ये जो लेयर है इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ये सब में नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ। सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया भी जाता है। क्या कहते हैं इसको? कैप्सूल, ठीक है ना। और ये सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? सॉफ्ट भी हो सकता है या फिर हार्ड भी हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लो। सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली फोस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में भी देखो फॉस्फेट भाग होता है, लिपिड भाग होता है, इसके साथ साथ प्रोटीन भाग भी होता है, जिससे मिलके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनता है। याद रहेगा? कोई डाउट यहाँ तक है ना? पक्का? वेरी गुड। अब चलते हैं अंदर कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ऑर्गन या ऑर्गेनेली पाया जाता है, ठीक है। सेल में सबसे पहले तो याद रखना, बिना केंद्रक वाली, अच्छा देखो ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, बताए थे। कैसा ये कैसा कोशिका होता है? मोनेरा जगत में जितना बैक्टीरिया आता है
वो सब कैसे होते हैं भाई? ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है कि नहीं? मतलब कि सबसे प्राथमिक कोशिका है या जीव है। तो इसके कोशिका के अंदर सिर्फ वही कोशिकांग पाया जाएगा जिसमें दोहरी झिल्ली ना हो। कैसा झिल्ली ना हो? जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में बहुत सारी कोशिकांग ऐसा होता है जिसमें दोहरा झिल्ली पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें नहीं पाया जाता। हाँ, उसके जगह पे कोई और हो सकता है, लेकिन वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, लेकिन डीएनए आरएनए तो होगा ना, क्रोमोसोम तो होगा ही होगा। ठीक है ना। तो इसमें पहली बात की याद रखना, कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है? और ये नेक्ड डीएनए होता है या क्रोमोसोम। कैसा क्रोमोसोम होता है? ये सर्कुलर क्रोमोसोम होता है ना, सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है ना। और ये नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब क्या है? खुला होता है। जैसे देखो, यूकेरियोटिक कोशिका में ये कहाँ होता है? दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर ये पाया जाता है। कहाँ होता है? क्रोमोसोम तो केंद्रक के अंदर होता है, लेकिन ये केंद्रक इसमें होता ही नहीं, क्योंकि दोहरी झिल्ली तो पाया ही नहीं जाना है इसमें, ऐसा कोशिका। तो केंद्रक अब्सेंट होता है, ये बातें याद रखना। तो ये, हाँ, इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। मोनेरा जगत में जितना भी सेल होता है या जीव, वो उसमें केंद्रक अब्सेंट होता है ना। लेकिन डीएनए तो होगा, बिना डीएनए के जीवित ही नहीं होगा। तो सर्कुलर क्रोमोसोम इसमें होता है, नेक्ड जिसको बोलोगे ना, खुला होता है। दूसरी बात, ये जिस स्थान पर होता है भाई, कहीं तो होगा ना इस कोशिका के अंदर। और भी चीज़ें हैं जिसमें ये सर्कुलर क्रोमोसोम कहीं ना कहीं होगा। तो जिस स्थान पर होता है, उस स्थान को, उस जगह को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है ना। ये नाम याद रखना। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इस प्रकार के शब्द, 2-3 शब्द बार बार मिलेंगे। न्यूक्लियस देखो होता है, केंद्र को बोलते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये जिस जगह पे होता है क्रोमोसोम इसका, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है ना। वो बात बताइए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? कोई डाउट? दूसरी बात देखो, डीएनए से ही आरएनए बनता है, पता होगा। डीएनए से ही क्या बनता है? और आरएनए के ऊपर, चूंकि आरएनए से ना प्रोटीन बनाया जाता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो आरएनए में ही राइबोसोम के कण लगा होता है। क्या लगा होता है? अब बहुत सारे राइबोसोम के कण, 1-2 नहीं, बहुत सारे। ये इस प्रकार से, ये कौन है? राइबोसोम। ठीक है ना। ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ये कौन है भाई? राइबोसोम। तो एक स्ट्रक्चर को हम राइबोसोम बोल रहे हैं, जो प्रोटीन बनाएगा। और चूंकि राइबोसोम समूह में पाया जाता है। कैसे होता है? ग्रुप में, समूह में, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से होगा। तो राइबोसोम के इस पूरे समूह को पॉलीसोम बोलते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसोम। ठीक, याद रहेगा। 70S प्रकार का इसमें राइबोसोम यूनिट पाया जाता है। ठीक है ना। यूकेरियोटिक सेल जब पढ़ोगे, उसमें देखोगे राइबोसोम 80S टाइप का होता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत है? ठीक है। और इसमें भी ये जो राइबोसोम होता है, ये 70S का है। और ये चूंकि 2 सब यूनिट होता है, एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। तो एक होता है 50S, और सेकेंड वाला जो होता है ये वाला, ये होता है 30S का। अब ये 50 और 30 जोड़ के ये मत बोल देना कि 70S, और सॉरी 80S ना। 70S प्रकार का होता है। बड़ा वाले 50S और छोटा वाला सब यूनिट 30S। ठीक है। कौन वाला? नहीं नहीं नहीं, वो 50S ही होगा, बड़ा वाला। ये अरे सब उतना ही होगा भाई। इसको भी, ये तो टोटल को एक साथ में बोल रहा हूँ 70S। ठीक है। लेकिन इसके 2 सब यूनिट होता है, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली। बड़े वाला जो होता है 50S, और छोटे वाले 30S। यहाँ तक समझे? पक्का समझ गए?
वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये राइबोसोम होता है, इसका क्या काम होता है? प्रोटीन बनाना। सबसे इसका मेनली काम क्या होता है? प्रोटीन जब संश्लेषण हो रहा होता है कोशिका के अंदर तो उसमें ये मदद करता है, इसके बिना प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है ना। इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, राइबोसोम की बोलते हैं ना, राइबोसोम कण को, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा होता है जो स्वपोषी भी होता है। कैसा होता है ना, मतलब ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब वो स्वतः अपना भोजन बना सकता है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? और इसको तो स्पेशल अलग से भी पढ़ना है, हाँ, नील हरित शैवाल। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ता है कि नहीं? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट तो भाई दोहरी झिल्ली वाला होता है, और दोहरी झिल्ली वाली पदार्थ मतलब कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होगा ना भाई। तो उसके जगह पर इसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर। ये क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? मतलब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में ये जिम्मेदार होगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक पॉइंट बस यही लिखना है तुमको। थ्योरी में जैसे जैसे बता रहे हैं, तुम कहीं से अंदर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बाहर से भी। बाहर से करोगे तो पहले बाहर वाले को टोटल को बता दो, फिर अंदर में बताओ, ठीक है, समझे कि नहीं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें पाया जा रहा है, ठीक ना। हाँ, समझे कि नहीं? वेरी गुड। अब इधर देखो, ध्यान समझना, बदमाशी नहीं। सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है तुम लोगों को? अब देखो, कोशिका कोई सा भी सेल हो, उसमें एक चीज कॉमन है कि होगा ही होगा। वो क्या चीज है? वो है रेस्पिरेशन या श्वसन, क्योंकि वो कुछ ना कुछ खाएगा तो उसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कब मिलेगा? जब भोजन टूटेगा। तो ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का टूटना क्या कहलाता है? इसी को तो श्वसन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन की मदद से क्या करता है? टूटता है कि नहीं। तो यूकेरियोटिक कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां पे ये टूटता है ऑक्सीजन की मदद से। कौन? ग्लूकोज। तो यहाँ पे अब देखो, मैं क्या बोला हूँ कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन वाला होता है कि नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन वाली एक भी कोशिकांग नहीं पाया जाएगा। तो उसके स्थान पर इसमें देखो क्या होता है ना कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन में ही कहीं कहीं पे इस प्रकार से ऐसे उभार पाया जाता है। जैसे यहाँ पे भी हो सकता है, ये ऐसे दिख रहा है ना, कुछ प्रवर्ध निकलेगा यहाँ से, उभार पाएगा। कुल मिला के ये संरचना सेल मेम्ब्रेन का ही बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। याद रहेगा, इसका सेम काम है, याद रखना। किसके जैसा? माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया काम है रेस्पिरेशन करना। क्या काम होता है? रेस्पिरेशन। तो ये भी रेस्पिरेशन ही करता है, मतलब श्वसन करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये होता है मीजोजोम। कहाँ से बना है? ये सेल मेम्ब्रेन से बना है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारे एंजाइम के कण भी पाए जाते हैं, है ना, कुछ कुछ एंजाइम भी होता है इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत? याद रहेगा? ओके ना, वेरी गुड। दूसरी पॉइंट और याद रखो, वो क्या है? देखो, इसमें भोजन, जो भोज्य पदार्थ होगा ना, उसका भी स्टोर, जैसे हमारी कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है, या ऊर्जा, वो नॉर्मली संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। जैसे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है ना, यकृत में। तो यहाँ पर
भोज्य पदार्थ जो होता है, देखो बैक्टीरिया की बहुत सारी वेराइटी है, मतलब बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना। जब से पृथ्वी बना है तो तब से अभी तक बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो उसकी वैरायटी समय के साथ बदलते रहता है। तो इसमें जो होता है, इसमें भोज्य पदार्थ अलग अलग रूप में संग्रहित होता है। जैसे कि एक तो ग्लाइकोजन भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। दूसरा साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में रहता है, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है ना। और भी रूपों में हो सकता है, जैसे कि फोस्फेट, नहीं तुम्हारे नाम से कुछ नहीं है इसमें, है मेरे नाम से है ही नहीं, तुम्हारे नाम से रहेगा। फोस्फेट ग्रेन्यूल, क्या, तो ये फूड स्टोर होता है इस रूप में, याद रखना। ये मैं क्या बताया हूँ, फूड जो इसमें स्टोरेज होता है वो इन रूपों में होता है। किन रूपों में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, फोस्फेट ग्रेन्यूल के रूप में, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में। कैसे, किसी को डाउट, जल्दी बोलो। हाँ याद हो जाएगा, बहुत से, देखो जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे वैसे तुमको याद रखना। नाम तो याद करना पड़ेगा, हाँ दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहा नहीं होगा, फिर से वीडियो देखेंगे, हाँ नाम बोलते जाएंगे, उसको याद करते जाएंगे। अगर तुम इसको समझ के ध्यान से, तो बाकी जो थ्योरी है उसको रटना ही नहीं है, बस पॉइंट डालते गए कि बैक्टीरिया की संरचना, बैक्टीरिया की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं, या निम्न चीजों से मिलकर बना होता है। पहला सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके बारे में बता दो कि ये इसकी कोशिका के बाहर बाहरी झिल्ली होती है, ये झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर एक और क्या होता है, स्तर होता है, लेयर होता है जो सेल वॉल होता है। तो दूसरा नंबर सेल वॉल या कोशिका भित्ति। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। बात खत्म हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना तुमको थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद किसी किसी बैक्टीरिया में क्या है, सेल वॉल के बाहर कैप्सूल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है ना, जो सॉफ्ट भी हो सकता है और हार्ड कैप्सूल भी हो सकता है, ठीक है। कहाँ, इसके बाद, हाँ अब इसके बाद हम चल रहे हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। क्या होता है, कोशिका झिल्ली के बाद हम जब अंदर की तरफ जाएंगे तो इसके कोशिका का सारे कोशिकांग होंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुम बता दो क्या, कि इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जो नेक्ड होता है, मतलब खुला होता है, ठीक है ना, क्योंकि यूकेरियोटिक में कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम, तो केंद्रक तो हमारे सॉरी इसमें होगा ही नहीं, बैक्टीरिया में, तो ये खुला होता है। हाँ लेकिन जिस जगह पर ये पाया जाता है उस स्थान को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, तो न्यूक्लियोइड लिख दोगे, वह स्थान जिस स्थान पे क्रोमोसोम उपस्थित होता है उस भाग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब देखो क्रोमोसोम वास्तव में क्या होगा, डीएनए के समूह को बोलते हैं, है कि नहीं, ठीक है ना। डीएनए आपस में जुड़ जुड़ के क्रोमोसोम का निर्माण करता है, डीएनए को ही तो क्रोमोसोम कहते हैं आगे चल के। तो ये डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। ये क्या बनता है, ये है आरएनए, और आरएनए में राइबोसोम के कण मिल मिल के, ठीक है ना, यूनिट क्या बनाता है, प्रोटीन। सिर्फ यही नहीं बनाता है, इसको डिटेल में बताया जाएगा प्रोटीन कैसे बनता है कोशिका में, लेकिन बस ये याद रखना कि राइबोसोम है ना बहुत जरूरी भाग होता है जो प्रोटीन को बनवाता है, ठीक है ना। इसके बिना प्रोटीन कोशिका में नहीं बनेगा। दूसरी बात और क्या बताया हम तुमको, कि भाई बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा होता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट के जगह पर इसमें होता है क्रोमेटोफोर, है ना। ये वह पदार्थ है, ठीक है ना, जो एक विशेष रंग के प्रकाश को अवशोषित करेगा और प्रकाश संश्लेषण करवाएगा। आ रहा है समझ में, ये प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इतना सा बात है। दूसरी बात हम बताएं कि सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ मेसोसोम होता है, ये किसके स्थान पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे होता है। इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन, या मेन काम होता है इसका शोषण करना, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, मैं कुछ बताया कि इसमें कुछ कुछ एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंजाइम। जैसे कि अगर इसमें कुछ हानिकारक चीजें चला गया, इस बैक्टीरिया को नष्ट मतलब हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ चीजें अंदर चला गया, तो ये एंजाइम उसको नष्ट कर सकता है,
ठीक है। इसके अलावा हम क्या बताएं कि इन कोशिकाओं में या मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया होता है, इन जीवों में कोशिका में क्या होता है, भोजन जो होता है ना, फूड, वो स्टोर होता है दो तीन रूपों में। ग्लाइकोजन के रूप में भी हो सकता है किसी में फॉस्फेट ग्रेन्यूल के रूप में हो सकता है, और किसी में साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण लास्ट बात नॉर्मली मैं बताने वाला हूँ इसमें, वो इसमें एक और चीज़ें पाया जाता है बैक्टीरिया में। देखो सभी में हो जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। वो होता है, पहली बात की सर्कुलर होता है। सर्कुलर क्या होता है? हाँ, सर्कुलर मतलब कि गोलाकार होता है ना, और डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब दो स्टैंडर्ड होगा, मतलब दो श्रृंखला होगा, एक दो ऐसे। जैसे सीढ़ी बनाने के लिए दो स्टैंडर्ड चाहिए होता ना, होता है क्या भाई? दो पहले मेन होगा ब्रांच, इसके बाद इसमें ऐसे जोड़ेंगे तो सीढ़ी बन जाता है। वैसे इसमें क्या है कि दो श्रृंखला होता है, तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है। और इसका स्पेशल नाम है, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखना, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये एक प्रकार का डीएनए है, मैं बता रहा हूँ क्या है ये, नाम है इसका प्लाज्मिड। 12th में जैसे पहुंचोगे इसका जबरदस्त यूज है, 1-2 चैप्टर इसी पे है, 11वां और 12वां चैप्टर, ठीक है। वो देखा बायोटेक्नोलॉजी के नाम से। तो ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्या करे, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा है? देखो सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड, ये एक प्रकार का डीएनए है। इसका एक दो खास बात याद रख लेना। ये पहली बात कि सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, मतलब ये देखो नॉर्मली बताऊं, जब कोशिका 1 से 2 बनता है ना, जैसे ठीक है ना, जब एक छोटी सी कोशिका होता है उससे 1 से 2 बन सकता है। जैसे बैक्टीरिया से भी 1 से 2 कोशिका, ठीक है ना, बन सकता है। जैसे ये एक कोशिका बन गया, ये एक दूसरी कोशिका बन गया, तो इससे सारी चीजें डबल डबल बनेगा। जैसे डीएनए है या क्रोमोसोम है तो डबल, तो इसमें भी एक डीएनए बन जाएगा, इसमें भी डीएनए बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये तब बन रहा है ये वाला क्रोमोसोम जब कोशिका की संख्या ही बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है ना प्लाज्मिड जिसको हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये अलग से क्वेश्चन आता है प्लाज्मिड क्या है करके, क्या प्लाज्मिड क्या है। तो इसका एक खास बात है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि इसको जरूरत नहीं है कि कोशिका या सेल अपनी संख्या बढ़ाए, मतलब 1 से 2 हो तभी ये 2 होगा, नहीं, ये एक ही कोशिका के अंदर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो सकता है ना, खुद से रेप्लिकेबल होता है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और डेफिनेशन में लिख भी सकते हो, है ना। ये अब देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों बोल रहा है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा का मतलब ये अलग से है, इसके अलावा है, इसके क्या है, इसके अलावा है ये वाला ना, बस में रहो, मतलब ये नहीं भी रहेगा ना। देखो अगर हम प्लाज्मिड को इस कोशिका से बाहर निकाल भी दें, ये प्लाज्मिड दिख रहा है, अगर हम इसको कोशिका से बाहर निकाल भी दें तो कोशिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, तो कोशिका मरेगा भी नहीं। लेकिन अगर इसको निकाल दोगे ना, ये जो सर्कुलर क्रोमोसोम है, तो ये मेन क्रोमोसोम है, इसकी वजह से जिंदा है, सारे गुण इसमें प्रोटीन वोटीन सब इसी की वजह से बन रहा है, इसको निकाल दोगे तो मर जाएगी। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ये, तो नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लाज्मिड क्या है अगर तुमसे बोल दिया जाए तो क्या बताओगे कि कोशिका के अंदर या नॉर्मली कहाँ होता है, बैक्टीरिया में, है ना। तो जीवाणु कोशिका में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, है ना, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है ना, क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटेड। कैसा सेल्फ मतलब रेप्लिकेटेड का मतलब है संख्या बढ़ाना, रेप्लिकेशन करना, ठीक है ना। तो सेल्फ रेप्लिकेटेड डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। बहुत सिंपल बात है, जीवाणु कोशिका में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटेड डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। बस, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का ना? सही में 1-2 पॉइंट और बचा है जो हमको बताना है, छोटी मोटी बातें हैं। हाँ मिटा दो, यहाँ तक बताओ अगर किसी को डाउट है तो भाई, क्योंकि देखो पूरे बायोलॉजी डायग्राम पे है, अगर तुम डायग्राम समझ गए तो काम बन गया, और नहीं समझे
तो फिर उड़ गया, ठीक है ना। अब एक डायग्राम को समझने के लिए मिनिमम 40 मिनट का समय लगता है, मैं पहले बता रहा हूँ। कितना मिनट? 40 मिनट। और सब दम जो है वो इसी में है। अगर ये आ गया ना तो अगर तुम जो समझ गया हो एकदम सिंपल सीधा भाषा में जो पॉइंट बताया वही लिखना है। आलतू फालतू की चीजें कुछ नहीं लिखता उसको उनको जानना। अगर खुद अगर इतना जितना मैं बोला हूँ इतना लिखोगे ना तो भी तुम परेशान हो जाओगे लिखते काम, इतना सारी चीजें। तो अलग से लिखने की जरूरत है क्या? कहीं से रट्टा वट्टा मार के नहीं, रटने वाली चीजें बस बोर्ड में जितना लिखा बस उतना रटना है। उठाओ बोलो, किसी को पूछा? एक दो पॉइंट है जिसको मेरे को बताना है। फ्लैजिलम नामक प्रोटीन से बनता है, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, दिख रहा है। ये क्या है? इसी को बोलते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला है ना। फ्लाई करता है मतलब चलता है, कुल मिलाकर सीधा सा मीनिंग ये है, ठीक है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं मौखिक बता देता हूँ। ये वाला जो बॉडी से बिल्कुल सेल की बॉडी से जो डायरेक्ट अटैच होता है उस भाग को बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। और ठीक है ना। और ये वाला बेस से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हुक, और हुक से जो जुड़ा हुआ है वो है फ्लैजिला। और फ्लैजिला बना किससे है? फ्लैजिलम किससे बना रे? फ्लैजिलम प्रोटीन से बना है। ये एक प्रकार का प्रोटीन से बनता है, याद रहेगा? पक्का। ये होता है बेस, ये होता है हुक, और ये होता है फ्लैजिलम प्रोटीन। किससे बना है? किससे बना है? प्रोटीन। फ्लैजिलम प्रोटीन से। क्या नाम है? फ्लैजिला। इसका काम क्या है? अब देखो इसमें क्या लिखोगे तुम? सिर्फ ये लिखना है कि ये चलने में जो, अच्छा सब बैक्टीरिया चलता भी नहीं है, जो बैक्टीरिया चलता होगा मोशन करता होगा, जो चल बैक्टीरिया होगा ना, जो मोटाइल होगा तो वो चलेगा, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा? चलेगा। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? फ्लैजिला की। तो उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट एक और बता रहा हूँ, वो इसके बॉडी के बाहर इस प्रकार के छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ये पूरे बॉडी में होगा, है ना। बुक में भी डायग्राम में देखोगे इस प्रकार की संरचना बनाया हुआ है। इसको बोला जाता है बेटा सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट ध्यान से सुनना, इसके अलावा एक और चीजें पाया जाता है इस प्रकार से। ये देखो दिख रहा है, ये अंतिम है, बिल्कुल तुम्हारी कहानी एकदम टेंशन खत्म होने वाला है। इसको बोला जाता है बेटा पिल्लाई। क्या बोलते हैं? पिल्लाई। अब पी से पिल्लाई, अब पीलन करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन में मदद करता है, खासकर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, क्योंकि इसमें ना दोनों तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है, ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है भाई। कोई दिक्कत? और खासकर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब ये होता है ना, बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जैसे दो बैक्टीरिया को आपस में प्रजनन करना है ना। तो क्या करते हैं ना कि दो ऐसे, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक दूसरी बैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो ये मान लो कि हम मान लेते हैं ये मेल बैक्टीरिया है, ये फीमेल है, तो इसके पास होगा ये पिल्लाई ऐसे, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ये अपने पिल्लाई को ऐसे इंजेक्ट कर देगा, और जैसे इंजेक्ट करेगा तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ से कुछ डीएनए का ट्रांसफर लेन देन होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कॉन्जुगेशन वाला, कैसा वाला? कॉन्जुगेशन। तो पिल्लाई का ये काम है बेटा, मैं बता दिया। सीलिया चिपकने में मदद करता है, होल्ड करने में मदद करता है ना। और ये फ्लैजिला जो है वो चलने में मदद करता है, ठीक है। अगर इस पूरे पॉइंट में किसी को कोई डाउट है वो पूछ लो,